पर्सनल लोन लेने का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को जाने बिना आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बैंक ट्राई करना है, उसमें भी गवर्नमेंट बैंक, देन प्राइवेट बैंक, देन आपको जाना है एनबीएफसी के पास। और अगर आपको एनबीएफसी से भी लोन का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो फाइनली आप इंस्टेंट लोन ऐप्स को ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुली आपको, बहुत ही ज्यादा आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकती है। चलिए हम पूरी की पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको किस तरीके से इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना होता है। ये वीडियो केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। जब भी आप किसी भी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो ये स्टेप्स ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोन ऐप्स के भी नाम बताऊंगा जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है। हालांकि उनके डाउनलोड्स कम है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का है, तो आप पूरे तरीके से रिसर्च करने के बाद से वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से आपको किसी भी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको वहां पे डालनी होती है, किस तरीके से आपकी केवाईसी की जाती है, लोन का डिसबर्सल आखिर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम अगर बात करें तो किसी भी लोन ऐप को जब आप प्ले स्टोर से या किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले आपको वहां पे कुछ परमिशंस देनी होती है। मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी लोन ऐप आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन नहीं ले सकता है आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो आप जो है कि जनरली परमिशंस देते हैं, ये कुछ परमिशंस हैं, अदर भी परमिशंस यहाँ पे हो सकते हैं, आप इनको अलाउ करके एक बार परमिट दे देते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल के एंड देन सेंड ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाता है। जो भी ओटीपी हो, एक बार आप ओटीपी डालते हैं एंड वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। आप नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे प्रोसीड कर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। देखिए, पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना होता है, ईमेल एड्रेस डालना होता है, पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी का पता चलता है। देन आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है एंड आफ्टर दैट ये सारी डिटेल्स डालने के बाद से आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं। आफ्टर दैट आपको एड्रेस अपना पूरा का पूरा डालना होता है। जो भी एड्रेस है आप कंप्लीटली यहाँ पे चूज कर लेते हैं, डाल देते हैं एंड देन आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए कंटिन्यू करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है भाई, जिस बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक की जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्लिक करते हैं और कई सारी कैटेगरी हो सकती है। कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आपको केवल यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को ही लोन देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल सैलरीड को ही देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड दिखा तो रखे होते हैं, बट वहाँ पे वो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया जाता। मैं यहाँ पे फिलहाल सैलरी एक बार चूज कर रहा हूँ। अपना इनकम रेंज या तो आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा ऐसे, या तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डाल सकते हैं जो भी है। आपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डालते हैं एंड देन आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के बेस पे कुछ अमाउंट आपको अप्रूव करके दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं उस डिटेल्स के बेस पे कितना तक का लोन आपको मिल रहा है, आपकी पैन कार्ड के हिसाब से वहाँ पे चेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,25,000 रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबिलिटी का मैसेज दिखाई दे रहा है। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका नीचे 18.5% का दिखाई दे रहा है और ईएमआई यहाँ पे 11,490 रुपए की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 1,25,000 रुपए तक और मिनिमम कम से कम यहाँ पे 5,000 रुपए, यानी कोई भी अमाउंट बीच में सेलेक्ट करके लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं पूरा का पूरा एक बार लेके यहाँ पे चल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। कंफर्म के बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, जी हाँ, कोई भी लोन ऐप हो, यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे एक बार आप क्लिक करते हैं एंड डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके आपको अपना आधार नंबर डालना होता है और वहीं पे ओटीपी के थ्रू आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। डायरेक्टली किसी भी ऐप पे आप अपना आधार कार्ड नंबर न डालें, हाँ, डिजी लॉकर के थ्रू ही आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। अब देखिए, जैसे वहां पे केवाईसी कंप्लीट होती है, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड हो जाते हैं। आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। तो एक सेल्फी के बटन पे क्लिक करके आप अपनी एक सेल्फी लेके यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इस स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। तो लिस्ट से आपको अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, कुछ अदर भी अगर डिटेल्स मांग रही है वो भी आपको डालना होता है। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करते हैं। फाइनली आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो देखिए, ये भी यहाँ पे ओटीपी के थ्रू ही साइन होता है। अब पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपको अच्छे से एक बार रीड करना होता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या कितना तक के लोन का अमाउंट आपको अप्रूव हुआ है, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, अदर चार्जेस क्या क्या यहाँ पे रहने वाली है, सारी डिटेल्स एक बार आप देखते हैं।
और एग्रीमेंट आप साइन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू। देखिए क्लिक करने के बाद से आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है एंड नेक्स्ट आपको उसे वेरीफाई कर देना है। अब देखिए आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाता है एंड सबमिट होने के बाद से कुछ मिनट्स के बाद से, अगर इंस्टेंट लोन ऐप है तो कुछ मिनट या कुछ सेकंड वेट करने के बाद से यहाँ पे चेक स्टेटस के बटन पे आप क्लिक करते हैं एंड फाइनली आपको दिखाई देता है कि आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वहाँ रिजेक्टेड दिखाई दे देगा, अगर हुआ है तो आपका पूरा पूरा लोन अमाउंट पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी और साथ ही साथ यहाँ पे डिसबर्समेंट का भी मैसेज दिखाई देगा। आगे आपको उस लोन ऐप के थ्रू ही अपने लोन की ईएमआई का पेमेंट करना होता है। अब ऐसे वो कौन से लोन ऐप्स हैं जिनकी डाउनलोडिंग भी कम है, साथ ही साथ उनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन वो आरबीआई रजिस्टर्ड है, जी आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स हैं। देखिए इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है लोन ऐप्स या आप टाइप कर सकते हैं पर्सनल लोन और उसके बाद से ठीक आपको टाइप करना है mbarahul.com। जी हाँ, या तो आप पर्सनल लोन टाइप कीजिए या इंस्टेंट लोन ऐप्स टाइप कीजिए या लोन ऐप्स टाइप कीजिए एंड उसके बाद से आपको टाइप करना है mbarahul.com। आपको गूगल पे सर्च करना है, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो mbarahul.com वेबसाइट्स के कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी आर्टिकल पे टैप करके आगे वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड जाने के बाद से यहाँ पे स्टार्टिंग में ही या आप मेन्यू में जाके चेक कर सकते हैं, कई सारे लोन ऐप्स मैंने वहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड हैं, एनबीएफसी के लोन ऐप हैं और पूरी तरीके से सेफ हैं। तो आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।